I am Anil Singh from Learning Age School. I am science expert, class 10, subject biology, chapter 7, control and coordination. We study today chapter 7, control and coordination. This chapter has 3 subheadings. First, animals, nervous system. Second, coordination in plant. Third, hormones in animals. कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर को हम 3 मेन हेडिंग्स में पढ़ेंगे. और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन? वी नो दैट इन आवर बॉडी मेनी एक्टिविटीज occurs which is controlled by our mind. All the activities which occurs in our body are controlled by mind. So mind is a controller of activities which occurs in our body. And coordination means सहयोग. तो किस तरह से हमारे शरीर के अंदर होने वाली एक्टिविटीज को कंट्रोल की जाती है और उनको कोऑर्डिनेट किया जाता है, इसी बात को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे. इस चैप्टर की मुख्य 3 सब हेडिंग्स हैं. 7.1 एनिमल्स नर्वस सिस्टम. इसमें हम एनिमल्स नर्वस सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे. 7.2 कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स. प्लांट्स में किस तरह का कोऑर्डिनेशन होता है उसको पढ़ेंगे. 7.3 में पढ़ेंगे हार्मोन्स इन एनिमल्स. टुडे वी स्टडी अबाउट द फर्स्ट 7.1 का पहला पॉइंट है व्हाट हैपेंस इन रिफ्लेक्स एक्शन. रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होता है? रिफ्लेक्स एक्शन जब हम अपने हैंड को किसी गर्म तवे पर रखते हैं तो हम तुरंत अपने हैंड्स को वहां से बाहर खींच लेते हैं. इसमें जब हम अपने हाथ को तवे पर गर्म तवे पर रखते हैं तो हमने एक एक्शन हमारा एक हुआ कि हमारा हाथ उस तवे पर गया और जैसे ही तवा गर्म था तो तुरंत हमने अपने हाथ को तवे से खींच लिया. तो हमने उस पर एक एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन हुआ जिसकी वजह से हमने अपना हाथ उस गर्म तवे से खींच लिया. और यह एक्टिविटी हमारे माइंड से नहीं कंट्रोल होती है. माइंड किसी एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले उसके बारे में सोचता है, सही है गलत है, फिर वो करता है. उसमें काफ़ी टाइम टेकिंग होता है और ये एक्टिविटीज हमारे माइंड से नहीं कंट्रोल होती है. ये एक्टिविटीज हमारे स्पाइनल कार्ड से कंट्रोल होती है. और स्पाइनल कार्ड डायरेक्ट एक्शन करता है और जस्ट ही अपने हाथ को आदेश देता है कि वहाँ से हाथ हटा दे. तो हमारी मसल्स जो है उस हाथ को वहाँ से हटा देते हैं गर्म तवे से. सो इन रिफ्लेक्स एक्शन फर्स्ट चीज होती है, एक चीज होती है स्टिमुलस. और स्टिमुलस के बाद जो सेकंड चीज होती है होता है रिस्पांस. इसमें 2 चीजें होती हैं, एक स्टिमुलस होती है और दूसरा रिस्पांस होता है.
स्टिमुलस जैसे ही हमने अपना हैंड हॉट तवे पर रखा तो जो उसकी हीट थी उसने हमारे तवे को, हमारे हैंड को एक स्टिमुलस दिया ये, और उस स्टिमुलस के अगेंस्ट हमारे हैंड ने एक रिस्पांस दिया कि वहाँ से अपना हाथ उसने खींच लिया। तो रिफ्लेक्स एक्शन में इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक स्टिमुलस और रिस्पांस, और इसमें ये बहुत फास्ट एक्टिविटीज होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट 2 है 7.1 का पॉइंट 2 है ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन इसमें ह्यूमन ब्रेन हम जानते हैं कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। ह्यूमन ब्रेन नर्वस सिस्टम स्पेशली दो तरह के होते हैं, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस, और दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पीएनएस। तो हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है वह दो पार्ट में डिवाइड होता है। पहला सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसमें हमारा ब्रेन आता है, और दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो ब्रेन से नीचे नर्व पार्ट होते हैं और उससे जो हमारी बॉडी में जो एक्सटेंशन होते हैं नर्व्स का, वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आते हैं। तो इस तरह से मस्तिष्क नर्वस सिस्टम टू पार्ट्स में डिवाइड होगा। हमारा मस्तिष्क या जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन स्पेशली ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं। ब्रेन 3 पार्ट में डिवाइड होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। हमारा ब्रेन जो है स्पेशली 3 पार्ट में डिवाइड होता है। फोर ब्रेन ये सामने का ब्रेन होता है, मिड ब्रेन बीच का ब्रेन होता है, और हाइंड ब्रेन पीछे का ब्रेन होता है। तो हमारा जो ब्रेन है वो स्पेशली 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। नेक्स्ट सर्वेलिंग 7.1 का है पॉइंट 3, हाउ आर दीज टिश्यूज प्रोटेक्टेड। जो ब्रेन के टिश्यू होते हैं, नर्वस सिस्टम के जो टिश्यू होते हैं, ये बहुत ही नाजुक होते हैं, बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। तो ये किस तरह से इनका प्रोटेक्शन होता है हमारे माइंड में, मस्तिष्क में, तो उसको हम इस पॉइंट के अंदर स्टडी करेंगे। तो हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन के ऊपर एक सख्त लेयर होती है, हार्ड लेयर होती है, जिसे ब्रेन केज या खोपड़ी कहते हैं, हिंदी में खोपड़ी। ये हार्ड होता है, हार्ड चीज जो ब्रेन को कवर करती है और बाहरी इंजरी से ब्रेन को बचाती है। तो उस जिसे हम ब्रेन केज या हिंदी इसे हम खोपड़ी कहते हैं, ये हमारी ब्रेन को कवर किए रहती है। और
इस नर्व जो हमारा ब्रेन के जो नर्वस टिश्यूज होते हैं और जो हमारा ब्रेन के जो खोपड़ी होती है उसके बीच में कुछ लिक्विड सब्सटेंस होते हैं जो कि बाहरी चोट से और जो ब्रेन के टिश्यूज हैं वो खोपड़ी में रगड़ ना उनसे हो, उनमें फ्रिक्शन ना हो, उस चीज़ को वो जो लिक्विड होता है वो हमारे ब्रेन को बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट नंबर 4 पॉइंट है, हाउ डज द नर्वस सिस्टम कॉज एक्शन। नर्वस सिस्टम किस तरह से एक्शन करता है। तो स्पेशली नर्वस सिस्टम में नर्व्स होती हैं, मोटर नर्व्स होती हैं और हमें जैसे इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। अगर हमने हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक मेढक है, मेढक की टांग में अगर हम एक सुई चुभोते हैं तो जैसे हम सुई चुभोते हैं तो उसकी मैसेज, उसकी सूचना नर्वस टिश्यू के द्वारा सबसे पहले उसके लेग से उसके ब्रेन में जाती है और फिर ब्रेन उसको स्टडी करता है, उसको अंडरस्टैंड करता है और फिर उसको आदेश देता है वो, तो एक दूसरी नर्व जो है उस आदेश को लेकर के हमारी मसल्स तक आती है और मसल्स को आदेश देती है कि आप एक्शन करो, तो मसल्स हमारी एक्शन करती है। तो हमारी जो फंक्शनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम है, आप इसको समझ गए होंगे कि जैसे ही कोई चीज़, कोई स्टिमुलस हमारी बॉडी में आता है तो वहाँ से नर्वस टिश्यू होते हैं जो वहाँ से मैसेज को हमारे ब्रेन में ले जाते हैं और ब्रेन से मैसेज एक दूसरे नर्वस टिश्यू जो है हमारे मसल्स तक ले आते हैं और मसल्स को आदेश देते हैं, फिर मसल्स उस पर एक्शन करती है। जैसे फॉर एग्जांपल कि जब हम सुई चुभोते हैं मेढक के पैर में, तो मेढक अपने पैर को खींच लेता है। तो इस तरह से फंक्शन होती है। और यू नोट डाउन द होमवर्क ऑफ द डे। अब आप होमवर्क नोट कर लीजिए। Homework question 1. What is the difference between a reflex action and walking? What is a difference between reflex action and walking? रिफ्लेक्स एक्शन और वॉकिंग में क्या डिफरेंस होता है वो चीज़ हमें लिखना है। जैसा हमने आपको पहले बताया है कि रिफ्लेक्स एक्शन बहुत ही फास्ट एक्टिविटीज होती है जिसका कंट्रोल हमारा स्पाइनल कॉर्ड करता है और वो तुरंत एक्शन लेता है, जबकि वॉकिंग जो होती है वो हमारे माइंड से कंट्रोल होती है और वो स्लो प्रोसेस से होता है। ओके, क्वेश्चन 2. What happens at the synapse between two neurons? What happens at the synapse
between two neurons, between two neurons. इसमें पूछा गया है कि जब दो न्यूरॉन्स आपस में मिलते हैं, जहाँ पे सिनेप्स होता है, जहाँ पे आपस में जुड़ते हैं, वहाँ पर क्या होता है। तो ये जो नर्वस सिस्टम में जो नर्व्स होती हैं, वो ये जो सूचना ले जाती हैं, वो एक दूसरे से जुड़ी हुई नर्व्स होती हैं, वो फिर वो माइंड तक जाती हैं, तो सूचना ले जाती है। जहाँ पर दो नर्व आपस में जुड़ते हैं, वहाँ पे एक सिनेप्स बनता है या एक जोड़ बनता है। तो वहाँ पर किस तरह से वो जोड़ बनता है, इसी के बारे में आपको इसका आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3, which part of the brain maintains posture and equilibrium? Maintains posture and equilibrium. इसमें आपको ये बताना है कि हमारे ब्रेन का वह कौन सा पार्ट है, विच पार्ट है हमारे ब्रेन का जो पोस्चर को मेंटेन करता है, जो पोस्चर को मेंटेन करता है और इक्विलिब्रियम। तो पोस्चर क्या होता है, जैसे हम खड़े होते हैं सीधे और या उठते हैं, तो हमारा पोस्चर होता है। तो इसको ब्रेन का कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है, उसके बारे में हमें इसमें लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4, how do we detect the smell of an agarbatti? How do we detect the smell of an agarbatti? Incense stick. Incense stick. Incense stick. इसमें हमें ये बताना है हम किस तरह से डिटेक्ट करेंगे, जांच करेंगे अगरबत्ती की स्मेल को। अगरबत्ती की जो स्मेल होती है उसको किस तरह से हम उसकी जांच करते हैं, किस तरह से उसकी पहचान करते हैं, ये हमें इसमें आंसर में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द रोल ऑफ ब्रेन इन रिफ्लेक्स एक्शन? व्हाट इज द role of brain in reflex action? In reflex action, इसमें हमें ये बताना है कि ब्रेन का रिफ्लेक्स एक्शन में क्या पार्ट होता है। जैसा कि हम लोगों ने पहले इसमें पढ़ा है कि रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन का कोई पार्ट नहीं होता है। रिफ्लेक्स एक्शन डायरेक्टली हमारे स्पाइनल कॉर्ड से कंट्रोल होता है। So that's our part today. You write the answers of these answers and record and send me. Thanks.